Coming after a long time. They are taking a break just now. So ऐसे pose. वो एक दिन में नहीं कर सकता. They want to know what is this Gandhi Leela what I have done. ठीक है सर. अरे उधर what will happen? It's not about the stand. Hare Krishna, 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 Hare Krishna. थोड़ा ऐसा बोलो उधर उधर Hare Krishna, पास जरूर इको जरूर इको Hare Krishna, ठीक है टेबल थोड़ा कम करो Hare Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. आपका वाला आवाज किसमें लगा सेकंड में लगा है थर्ड में लगा Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Tribal. Hare Krishna. Rama
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण I think you can switch on something here. Yeah. Fine. And or is it whatever. is on. Yes. And Is it still on? हाँ वो swing पे रहेगा swing कर दो. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा. So welcome all of you to our weekly Srimad Bhagavatam satsang. So last time हमने 9वें अध्याय के अंत में थे हम लोग भीष्मदेव की प्रार्थनाएं और उनका देह त्याग भगवान के समक्ष
So I think verse number 38, right? We start from Yeah. So क्या हो रहा था वहाँ पे? राधारणी वाली बात गिर गई, राधारणी वाली She wanted to hear about Radharani. Hare Krishna. She's a Renuji. Sorry, Renu Mataji. Okay. So आप लोग भी दांडिया खेलते हैं यहाँ पे? Yes. One day only. अच्छा. They won the prize also. Right? We win couple. Really? They do it very well. All three of them. गुजराती ना? Hare Krishna. Okay, so now, so same thing is happening on the battlefield of Kurukshetra. Bhishmadev and Lord Krishna, they are having dandiya. रासलीला कर रहे वहाँ पे दोनों. तो हमने देखा था किस प्रकार भीष्मदेव भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं इतने वर्षों से, आपके ही प्रतीक्षा में था. And today I want to welcome you and remember you. Right? तो विष्णुदेव को पता था कि वो जीत नहीं सकते भगवान से, परंतु ये कठिन, जैसे कभी ड्रामा होता है तो उसमें sometimes somebody has to play a role of villain, right? Not everyone is okay with that. अगर समझो हमने ड्रामा अगर सेट किया है, किसी को बोलेंगे आपको रावण का रोल प्ले करना है, तो बोले नहीं, राम का, हाँ मैं राम बनूंगा, मैं लक्ष्मण बनूंगा, राइट? जिसको बोलेंगे कि आपको सीता बनना है, हाँ शूर्पणखा नहीं बनना है मुझे, राइट? सो नेगेटिव रोल प्ले करना बड़ा कठिन होता है, राइट? सो भीष्मदेव यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया है, बट दैट इज जस्ट अ रोल, राइट? ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो इसीलिए जितने भी हम लोग वर्स स्टडी कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि उन भगवान को मैं याद करूं और वो मेरी प्रतीक्षा करें. ऑल द प्रेयर्स ही सेइंग, मे आई रिमेंबर दैट लॉर्ड whom I witnessed during the battlefield of Kurukshetra. जो रूप देखा था उन्होंने, पार्थ सारथी रूप, मिलिट्री फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, राइट? भीष्मदेव का और उनका वीर्य रस में संबंध है. वीर्य रस, वीर्य यानी कि योद्धा के रूप में, राइट? सो 5 प्रकार के प्राइमरी रस होते हैं और 7 प्रकार के सेकेंडरी रस होते हैं. तो आपने सुना होगा शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 प्रमुख रस हैं भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए, राइट? शांत यानी कि न्यूट्रल, जस्ट लाइक इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज अ सोफा. तो सोफा भी जीवित होता है, नॉट इट इज डेड. सो ही इज जस्ट लाइक भगवान के गले में हार है, गार्लैंड है, भगवान की तलवार है या गदा है. ऑफ कोर्स गोलोक में नहीं रहता है, इट इज देयर इन द वैकुंठ प्लैनेट्स. दीज आर ऑल सर्विंग लॉर्ड इन शांतरस. उसके बाद होता है दास्य रस, दास के रूप में सेवा करते हैं. उसके बाद होता है साख्य रस, दे बिकम फ्रेंड. ये रस आगे बढ़ते बढ़ते जाता है. उसके बाद होता है वात्सल्य रस, भगवान को एक पेरेंट के रूप में या फिर पेरेंटल अफेक्शन में सेवा देते हैं. उसके ऊपर होता है माधुर्य रस, दे बिकम द कॉन्जुगल लवर विद द लॉर्ड. और ये प्राइमरी सेकेंडरी रस है, हास्य रस, विभत्स रस, वीर्य रस, भयानक रस, ऐसे. उसमें से वीर्य रस है, वीर्य यानी कि भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हैं, राइट? भक्तगण, that is Viryaras. So Vishmadev, we want to see the Lord in the Viryaras. तो इसीलिए जब ये प्रार्थना कंक्लूड होने के इसमें they are about to conclude, he is remembering and in the 30th verse he is remembering भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, and इसलिए उन्हें मुकुंद कहा जाता है. Who can grant liberation, मुक्ति जो प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है मुकुंद, राइट? वे मेरे अंतिम गंतव्य हो, may he become my the last destination. हम सबका डेस्टिनेशन है क्या है? क्रेमेटोरियम. What is our destination?
इस बॉडी का डेस्टिनेशन क्या है? डेथ। लेकिन कहाँ पर? यहाँ पे कहाँ है क्रीमेटोरियम? वहीं पे यहाँ पे वर्ली में है। आप लोग सब वर्ली में जाएंगे? शिवड़ी भाषा ना? हाँ, शिवड़ी तुम लोग को ज़्यादा जानकारी है ग्रेवयार्ड कहाँ पे है? मैं 2 days before only someone explained. Hare Krishna. So you all know your address. That is not your address. That is the destination for this body, right? Not for the soul. Soul will depart as per his karma. मुझे लगता है आप तो अगले जन्म में यात्री बनने वाले सन्यासी, यात्रा करते रहेंगे तीर्थ स्थानों की। All holy places you will just visit to keep visiting, right? और आप किसी आश्रम में गुरु बन जाएंगे उनके, because daughter ना? इसका लास्ट जन्म में ऐसा वो हॉरोस्कोप के हिसाब से। अच्छा, she just keep wandering to holy places. Yeah, this is her last like it is saying. अच्छा, okay. So, ये जन्म आखिरी हो जावे और फिर उधर तो भगवान के धाम में केवल So how do you know that? आपको ही पता चल सकता है, होली में होता है। बट जानने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको चक्कर हो जाएगा सुनकर। हरे कृष्णा। So, अगर आपको पता चले कि लास्ट लाइफ आई वाज देवता, बोलेंगे अरे बाप रे अभी क्या हो गया मेरे साथ, तो इसलिए बताते नहीं ये ज्योतिष लोग, पता होने के बाद भी, राइट? सो मुक्ति दाता ही गिव्स मुक्ति और हमको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, राइट? वाज अटैकिंग, भीष्म वाज अटैकिंग लॉर्ड कृष्णा। मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों, बिकॉज भीष्म वाज अटैकिंग विद हिज एरोस, तो जख्म हो रहे थे ना भगवान को। तो भगवान भी अभी जब लीला कर रहे हैं तो उनको भी गुस्सा आ रहा है, मुझे मारोगे आप बाणों से, देखता हूँ अभी तुम, राइट? उनका कवच निकल गया वहां से, कवच जो कवच कहते हैं ना वॉरफेयर, और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया, राइट? सो ऑल्दो कृष्णा's body is transcendental, भगवान का शरीर क्या है? दिव्य है, बट फिर भी लीला करने के हेतु उनके शरीर से खून निकलता है, राइट? खून नहीं है। In the Ishopnishad, his body is described as Akaya. Akaya यानी कि without, he is without body. Which body? Material body. He is spiritually, he is having spiritual body, right? तो प्रभुपाद purport में लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, it's a negative role he is playing, and it's very difficult to play the negative role many times. Not everyone wants to do some service that is thankless. जैसे अगर कभी प्रसादम का सर्विस रहता है, कभी फेस्टिवल में या फिर कभी किसी प्रोग्राम में, तो प्रसाद सर्विंग करते करते जब लाइन लगती है लंबी, एक को खड़ा किया जाता है वहाँ पे काउंटर पे, चेक करना किसके पास कूपन है किसके पास नहीं है, जिसके पास कूपन है उसी को छोड़ना। कभी किया आप लोगों ने सेवा? आपने किया है? नहीं किया, because this is thankless सेवा। I've done. You have done? But other way, like Which? when I was conducting the program down, standing on the door, who has the pass and not pass. अच्छा, that is Quietly. different, Yeah. right? But that is very easy. दरवाजे से अंदर छोड़ना तो आसान होता है, बट प्रसाद के उधर अगर कोई आए काउंटर पे और उसके पास कूपन नहीं है, उसको बोलना पड़ता है कि आप नहीं आ सकते अंदर प्रसाद लेने के लिए। That's very difficult job. Not everyone like to do that job, right? आपको तो बिल्कुल नहीं जमेगा। Yes, but that is the way how we can please the Lord. When we do something out of the box, extraordinary seva. Sorry, Prabhuji, to interrupt, but what was your question? I thought you said we should refuse the prasad. Is that what you said? No. I'm not saying refuse, but you are the person who is to decide whether to allow or not allow somebody to go. If somebody has a pass, you can allow him. If he's without pass or coupon, you have to just say you can't enter. I will say go.
quietly. Yeah. So that's very difficult. If you have to sing quietly and if the person is very aggressive, कुछ लोग बहुत aggressive होते हैं. एक हमारा कार्तिक यात्रा में महाराज जी का 10,000 लोग आते हैं आजकल, तो 10,000 people, one pandal. समझ रहे हैं आप? 10,000 people कितना होता है? क्रॉस मैदान भर जाएगा पूरा. तो एक बार शाम को ऐसे एक कोई तो आए थे यात्रा के पार्टिसिपेंट, एक माता जी थी, उनका बेटा था, वेल ग्रोन अप, शाउटिंग, नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद. कुछ तो हो गया उधर काउंटर में, समथिंग हैपेंड, दे केम लेट और प्रसाद खत्म हो गया, कुछ तो था. सो दैट लेडी वाज शाउटिंग, नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, वी डोंट वांट, सबके सामने, वी विल गो बैक. सब लोग देख रहे क्या हो गया. And the person who was on the counter, he was very disturbed. अब क्या करूँ? So that's very difficult job, and Bhishma is playing that role. तो भीष्म का जो लीला है, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुता पूर्ण लग रही थी, isn't it? ऐसा लग रहा था कि भगवान अर्जुन का साथ दे रहे हैं और भीष्मदेव का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव ऑपोजिट पार्टी में थे, राइट? अपेरेंटली ऐसा लग रहा था. बट प्रभुपाद कहते हैं लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था. हम बोलेंगे ऐसे कैसे, राइट? ऐसा कैसे? प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, राइट? Even though you may be playing a role of a demon, and somebody has to play a role of demon, right? कल अगर आपने स्टेज में रामायण का लीला लगा दिया तो किसी को रावण बनना पड़ेगा ना, किसी को शूर्पणखा बनना पड़ेगा, किसी को बनना पड़ेगा कितने असुरों का नाम याद है क्या ना आपको रामायण के? ताटका, सुबाहु, मारीच, हाँ जी, हाँ, रामायण वाली बातों से क्या हो गया आज आपको? रामायण क्या हो गया आपको रामायण? रामायण के असुरों का नाम बताइए. ताटका, सुबाहु, मारीच. वो मेघनाथ की पत्नी बनी. हाँ, तो उसको बाद में लोगों ने ट्रोल किया कि नहीं किया? नहीं, बम्बई में उसका वर्णन करके ना. तो बच्चे अभिनय करते हैं, कोई हिरण्यकशिपु बनता है, वरुण बनता है, ड्रामा होने के बाद बच्चे ए रावण 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 ऐसे करते हैं. You don't like, right? You don't like it. कोई राम बना है? होता है ना, ऐसा नहीं होता है? Mom doesn't care. आप बने थे क्या? Sort of. वही तो होता है ना. This is the thankless task. That's the way you please the audience. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि devotee can play a role of villain, at the same time he can remain a devotee. Right? This is thankless task. परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं. परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, नहीं कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं. तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है, राइट? तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था, just to bewilder the non-devotees, so that they will not understand who is devotee, who is non-devotee. इसलिए मालूम नहीं पड़ता है एक्चुअली देखा जाए तो कि संसार में इतने सारे भगवान के भक्त भटक है ना, यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, पता नहीं चलता कौन डिवोटी है कौन नॉन डिवोटी है. आप किसी को देखते हैं कोई कुछ सेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, वाह वेरी नाइस, और आप किसी को देखते हैं चैंटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं चैंटिंग. ये देखो लोगों को खाना खिला रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, जानवर को खिला रहे हैं. ही इज द रियल पर्सन, ही इज नॉट रियल पर्सन. But they do not understand that the feeding to the body is not a permanent solution to the hunger of the human being or any entity. Feeding to the soul is real feeding, right? That doesn't mean we don't feed the soul, the body.
खाना खिलाते हैं लेकिन प्रसाद के रूप में, राइट। तो आपने घर में, ये मैंने उदाहरण आपको पहले भी दिया था, आई थिंक एक मराठी में प्रोवर्ब है, लेकी बोले सुने लागे, सुना है कभी? आप में से कोई भी मराठी नहीं यहाँ पे, इसका हिंदी में भी रहेगा, आई डोंट नो, इंग्लिश में तो है नहीं इसका इक्विवेलेंट, आई डोंट थिंक इसका हिंदी में, इंग्लिश में है। लेकी बोले सुने लागे, लेकी मतलब डॉटर, डॉटर, समझ में आया आपको? धीरे धीरे थोड़ा, आपकी बहू है घर में, जिसकी बहू है उसको समझ में आएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट? So what does it mean? Yeah, I'm going to explain that. Okay, I'll leave it without explaining. Okay, so सुन मतलब डॉटर इन लॉ, राइट, बहू। जो घर में कभी अगर नई नवेली बहू आती है और बहू को अगर समझाना होता है किसी चीज के बारे में, अभी समझ में आ रहा है आज के वही समझाती है। सॉरी, आज का जमाना वही समझाती है, हम लोग को समझाने की जरूरत नहीं। आपकी बहू है क्या? हाँ, दो बहू हैं। दो बहू है, आपको समझाती हो? नहीं, एक बात बता रहे हैं, कहाँ जमाना लेके बात तो सही है आपकी। और गया गान इस गान, अच्छा भालो इसको जो है। तो अगर समझो नई नवेली बहू आती है तो बेचारी नई नहीं आती है ना, दूर घर से आई है, नया घर है, एवरीथिंग इज वेरी न्यू फॉर हर, राइट। आप भी किसी के घर में बहू बन के गए होंगे तो आपको भी एकदम नया नया लगा होगा ना, नया घर, अभी कौन किसको जानता है, धीरे धीरे रिश्ते बनते हैं, राइट। तो मदर इन लॉ क्या करती है, अगर उसको बताना है कुछ, अगर बहू क्या है उसका अभी नया अंदाज होता है कुकिंग करने का, उसका अपना मिर्ची मसाला अलग रहता है, वो अपना मिर्ची मसाला जानती है कितना डालना है, नहीं डालना है। घर में कौन क्या खाता है धीरे धीरे सीखते हैं ना लोग। तो अभी बहू नई नई आई है, कुकिंग करती है, ज़्यादा स्पाइसी बना देती है या कम बनाती है, ज़्यादा सॉल्ट डालती है, तो सासू माँ सोचती है इसको कैसे बताऊँ, अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो बेचारी भाग जाएगी या गुस्सा दुखी हो जाएगी। तो उसको बताने के लिए इनडायरेक्टली टॉन्ट मारती है अपनी बेटी को, बराबर ना? तो आपने भी टॉन्ट मारा बेटी को? नहीं। बेटी भी बड़ी हो गई, लेकिन जब अब तो ग्रैंड डॉटर जो है वो भी हम उसको गुरु अभी ग्रैंड डॉटर को टॉन्ट मारते हैं, right? So this is actually a traditional way and a method to teach the newcomers in your home. सुनाना किसी को है, आप समझ में आया? कहीं भी निशान है। तो जरूरत नहीं कि जब हम आए थे तो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहा तुम मेरी टीचर हो, तो वो नहीं समझी। जब आप मेरी टीचर हो? हम ग्रैंड डॉटर से कहा कि आप मेरी टीचर हो, हाँ, ओके, गार्जियन मैं ठीक, तो वो नहीं समझी। तो उसको एक्सप्लेन किया तो हंसी बहुत जोर से क्योंकि वो जमाना तो नहीं रहा ना हमारे हिसाब से चल रहा। बराबर। यहाँ पे एक ही बहू है all are mother-in-laws, right? So I think you can relate. So, अच्छा, बहू है अभी भी? अच्छा, ओके, अभी शादी नहीं किया बेटों का, अच्छा, तो आपको भी अनुभव मिलेगा। अच्छा, पहले से ट्रेनिंग ले लीजिए, इसीलिए जैसे कृष्ण आपको भागवत क्लास में सब ट्रेनिंग दिया जाता है, because that's what भीष्म देव is। तो बहू को समझाने के लिए डॉक्टर को गए, कितना नमक डाला है तुमने? तो बहू सुनती उधर से, कुकिंग तो मैंने किया है, गाली उसको पड़ रही है, मतलब मेरे को बोला जा रहा है, राइट? So similarly, Bhishma is playing the role of a villain, and Bhishma has been taught by Krishna. You cannot win against me. I am the supreme Lord, right? तो बाकी सब लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि भगवान से कोई नहीं जीत सकता, भले कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। भीष्म जैसा पावरफुल वॉरियर भी भगवान से नहीं जीत सकता। And Bhishma is very happy to play that role. That is thankless task, right? So इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था, और वास्तविक क्योंकि भगवान का दिव्य शरीर तो कभी किसी वेपन से
इसको इंजरी नहीं हो सकती है। लॉर्ड्स बॉडी इज ट्रांसेंडेंटल, प्योर स्पिरिचुअल, राइट? So that's how he was building, right? और यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं भगवान इतने क्रुद्ध थे, यानी कि इतने गुस्से में थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर जा रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका। दैट यू पिक्चर देखा होगा ना? अर्जुन देखो कितने 3 डिवोटी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। अर्जुन बोले रुको, मत मारो, राइट? बिकॉज अर्जुन को क्या है, हिज ग्रैंडफादर ना भीष्मदेव, तो अर्जुन को डबल दुख है कि कृष्ण से भी उनको प्रेम है तो कृष्ण को मार रहे भीष्मदेव, और जब कृष्ण जाते हैं भीष्म को मारने के लिए तो अर्जुन उन्हें रोक रहे हैं, नहीं भगवान रुको, मत मारो, मेरे दादा को मत मारो। लेकिन कृष्ण कह रहे नहीं, मैं आज इस बुड्ढे को मारूंगा, इसको खत्म कर दूंगा आज, राइट? दैट्स हाउ ही इज सेइंग। और प्रॉपर लिखते हैं लेकिन वो माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े जा रहे थे जिस प्रकार, नाउ दिस इज वेरी एसोटेरिक परपोर्ट, प्रभुपाद के परपोर्ट आपको पढ़ने चाहिए, आनंद आएगा मतलब। प्रभुपाद सेज भीष्मदेव भगवान की तरफ इस तरह से बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ते जाता है। Now this comparison you may think, ये comparison कैसे? This is a battlefield. युद्ध भूमि में एक व्यक्ति दूसरे को मारने जा रहा है और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि Krishna is moving towards Bhishma, something like a lover is moving towards the beloved, meeting after so long, right? Because that's the actually scene happening there. ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाहते थे। Because Bhishma actually always wanted to have darshan of the Lord in that form. भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं, निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं, मींस impersonalist, they want to merge in the ब्रह्म ज्योति of the Lord, निराकार मुक्ति चाहते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। And that's how in the battlefield of Kurukshetra that transcendental love affair was going on. Bhishma, he was ready to receive the Lord and Krishna is ready to give his darshan, but Arjuna is thinking mat maro. But actually Bhishma and Krishna, they are relishing each other, enjoying darshan of each other, right? इस तरह से फिर भीष्मदेव आगे याद करते हैं in the 39th verse कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करना चाहता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए था और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान था। कृष्णा वाज सर्विंग अर्जुना, राइट? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अगर भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो अर्जुन समाप्त हो गया होता, राइट? जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। They all got purified. तो भगवान का दर्शन कहीं भी करो आप, युद्ध भूमि में करो, घर में करो, घर के बाहर करो, कहीं भी करो, इट्स ऑलवेज स्पिरिचुअली प्यूरिफाइंग। और एक्चुअली थर्ड कैंटो में जब जाएंगे when विदुर एंड मैत्री आते meet together, यात्रा करते करते विदुर जी was on pilgrimage and he meets Maitreya ऋषि before meeting Uddhav. Actually he meets Uddhav first, और उद्धव जो कि सेपरेशन में थे भगवान के, भगवान चले गए भगवत धाम, तो he wanted to hear कृष्ण कथा। तो उद्धव जी कहते हैं मैत्रेय ऋषि से सुनिए, क्योंकि मैत्रेय और उद्धव कहते हैं कि हम दोनों को भगवान ने जाने के पहले इंस्ट्रक्शन दिया था प्रभास क्षेत्र में उस पीपल के पेड़ के नीचे पता रहेगा। तो फिर विदुर जी जाते हैं मैत्रेय ऋषि के पास और कथा सुनते हैं। वहाँ पर विदुर जी कहते हैं युद्ध भूमि में जब कृष्ण अर्जुन का रथ लेके जा रहे थे, सामने जो भी शत्रु पक्ष था उसको अर्जुन बाण मार रहे थे और अर्जुन के बाण से सामने वाला जो सिपाही शत्रु था वो शुद्ध हो रहा था, बिकॉज डिवोटी का स्पर्श हो गया ना। सच आर द पर्पस गिवन बाय आचार्यस कि अर्जुन के बाणों से सामने वाला शत्रु पक्ष घायल होता था तो शुद्ध होता था, बिकॉज दैट इज एरो शॉट बाय डिवोटी। भक्त के हाथ से बाण लग जाए तो आप शुद्ध हो जाएंगे। And after that purification, when he was seeing the Lord, then actually he was able to see the Lord after the purification by association of the devotee.
भक्त की संगति में आप आते हैं तो व्हाट वी डू, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। Then when we see the Lord, we become completely purified and we become fit to go back to Godhead, right? इस तरह से वो कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसा बेनिफिट दिया, जो बेनिफिट हम लोग पाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? एवरी विटनेस के आते हैं। उधर एक बैटलफील्ड में भगवान को देख लिया, अर्जुन के बाणों से बाण लग गया, भगवान को देखते देखते he went back to Godhead. So they were very fortunate, right? So that's how it is described here. And then it says ahead. Purport तो काफी लंबे हैं, but we will not go to the purport. Then the 40th verse says, मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान में व्रजधाम के रमणीय। Now he is remembering gopis of the Vrindavan. Bhishma in his prayer, now he has come to the point where he is remembering Vrindavan Vasins. जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम के रमणीय यानी गोपियों को आकृष्ट कर लिया था रासलीला में। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। यू नो दैट रासलीला, तो कृष्ण रासलीला कर रहे थे, गोपियां उनके साथ कुछ समय डांस की, फिर भगवान वहां से गायब हो गए। फिर गोपियां विरह में थी और उन्होंने भगवान की नकल करना चालू कर दिया, भगवान की आने जाने जो लीलाएं हुई हैं। सो भीष्मदेव यहाँ पे अचानक गोपियों को क्यों याद कर रहे हैं? क्यों याद कर रहे हो? Why he is remembering gopis of the Vrindavan? क्योंकि उनको भगवान का प्रेम मिला था। हाँ, और वही प्रेम मुझे नहीं मिले, इसीलिए उनको याद कर रहे हैं, राइट? Try to understand the connection. Why we remember the devotees? भक्त को क्यों याद करना चाहिए हमें? क्योंकि हमें भक्ति भगवान के भक्तों की कृपा से मिलती है, डायरेक्टली भगवान से नहीं मिलती है। हम सब किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उस संप्रदाय के आचार्य हैं और उनके फिर आचार्यों के उनके भी सेवक हैं, राइट? भगवान के भक्त के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। We don't connect directly to the Lord, but we connect through His devotees. तो भीष्मदेव यहाँ पे याद कर रहे हैं ताकि उनको भी गोपियों की कृपा प्राप्त हो, so that he can remember Lord more, right? तो प्रभुपाद पurport में लिखते हैं, ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ नाचकर माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म स्थापित किया। They became one with the Lord. And gopis of Vrindavan, they are very very exalted souls, not ordinary devotees. तो आपको मैंने ये स्टोरी बताया था आई थिंक एक टाइम कृष्ण के हेडेक का, if you remember. हाँ, तो याद कीजिए कि भगवान के सरदर्द दूर करने के लिए गोपियां अपने चरणों का धूल देने के लिए रेडी है कृष्ण को, बराबर है कि नहीं? अब आप विचार कीजिए, अगर आपके चरणों की धूल अगर भगवान के सर पे लग जाए तो क्या होगा? You will go to hell, right? पर जब कृष्ण बोले नारद मुनि से, ये नारद मुझे सर दर्द हो रहा है और इसकी दवा क्या है? मेरे भक्तों के चरणों की धूल। कोई देने के लिए रेडी नहीं था, बट गोपियां तैयार थी। जब नारद मुनि के पास आई गोपियां, नारद मुनि बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, कृष्ण को हेडेक हो गया और वो डोलो से ठीक नहीं होगा, पैरासिटामोल से नहीं होता उनका सर दर्द ठीक होता है भक्तों के चरणों की धूली से। मिलेगा क्या? बोले मिलेगा, लेके आओ, बाल्टी लेके आओ, पूरा भर के देते हैं। That was their eagerness. नारद मुनि ने कहा कि इससे आप नरक में जाओगे, जानते हो? बोले हमें मंजूर है। See, this is the difference between love and lust. काम और प्रेम में ये फर्क होता है। जब प्रेम हो तो आप सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपके पिक्चर जैसा नहीं हो बॉलीवुड के, वो कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, पिक्चर में होता है खाली, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ कैन ओनली हैपन व्हेन यू बिकम डिवोटी।
तो प्रभुपाद जी विचार कीजिए, he was 70 years old, 70-year-old man with heart problem. कार्गो शिप में गए, 35 days जर्नी इन द कार्गो शिप, समझ रहे, सी सिकनेस, वोमिटिंग, डिजीनेस, और कोई साथ में नहीं, he was alone. मतलब जैसे आप लोग कभी ट्रैवल करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं ना, you don't like to travel alone because ग्रुप में थोड़ा आनंद आता है, मजा आता है, एटलीस्ट एक कोई साथ में हो, प्रॉपर alone. इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया एट द एज ऑफ 70? क्यों लिया? बिकॉज देयर इज लव. जहाँ प्रेम होता है सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार होता है व्यक्ति. दिस इज अ टेस्ट. इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक जगह कहा जाता है, गोपियों के संदर्भ में भी कहा जाता है, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तरबोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धारद्वय नाम. अपने खुद के इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा होती है उसे काम कहते हैं, और भगवान के या फिर अपने इष्ट के इंद्रियों की संतुष्टि करने की जो इच्छा है, उसके लिए सब कुछ त्याग करने की जो इच्छा है, उसे कहते हैं प्रेम. तो आपको अगर टेस्ट करना होगा, आप टेस्ट करते हैं, गोल्ड टेस्ट करते हैं, डायमंड टेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज टेस्ट करते हैं. आप अगर प्रेम टेस्ट करना होगा तो टेस्ट इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस. जब आपके जीवन में क्राइसिस आएगा, just try to see how many people stand by you. अब देखते हैं ना कि कौन यहाँ खड़ा है, कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, कोई खड़ा नहीं हुआ. तो फिर लोग बोलते हैं मैं खुद अपने से प्रेम करूँगा अभी. राइट, सो होता है ना जीवन में. तो वृंदावन के गोपियों को या फिर राधा रानी इतना एक्सॉल्टेड हाईएस्ट पोजीशन क्यों दिया गया है? बिकॉज ऑफ दिस. आप देखेंगे भगवान के लीलाओं में दो प्रकार के प्रेम रस होते हैं. आप तो द्वारका वाले हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड एज स्वकीय रस. माधुर्य रस के दो प्रकार होते हैं, स्वकीय एंड परकीय. स्वकीय मतलब कृष्णा हैज मैरिड वाइफ्स इन द द्वारका लाइक क्वींस, एंड इन वृंदावन कृष्णा हैज हिज गर्लफ्रेंड्स दैट आर मैरिड टू someone else, right? But इसका मतलब ये नहीं कि there is immoral. Actually गोपियाँ क्या हैं? भगवान की अंतरंग शक्तियाँ हैं. These are Krishna's spiritual potencies. और कृष्ण उनमें लीला करते हैं ये दिखाने के लिए कि highest love क्या होता है. जब and of course जो यहाँ पे सबसे lowest है that becomes the highest in the spiritual world. जैसे यहाँ पे अगर there is some, if suppose there is an extramarital affair, that is most abominable, right? But same thing in the spiritual world that becomes the highest, because exactly यहाँ का उल्टा वहाँ है. हरे कृष्णा. रासलीला का बहुत लंबा परपोर्ट है. राधा रानी का टॉपिक अगर छेड़ देंगे तो हरे कृष्णा, विष्णुदेव यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे. अब देखिए ना, समझो ये लीला में ऐसा होता है. अगर समझो कृष्ण को मिलना है गोपियों को, तो कृष्ण कहते हैं, तो वृंदा देवी वृंदावन में शी इज द ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ ऑल द लीलास. वो करती है, आज प्लानिंग करती है. आज ललिता और विशाखा वो भी प्लानिंग करते हैं कि आज कृष्ण को यहाँ पे राधा रानी को मिलना है इस कुंज में. सो दे प्लान. और अभी राधा रानी को घर से निकलना है, कैसे निकलेगी? अभिमन्यु इज द हस्बैंड और जटिला कुटिला, राइट? So mother-in-law. Yeah, mother-in-law. And Sorry? ननद और मदर. Yeah, ननद. हाँ. तो वो क्या करते हैं? हमेशा कृष्ण राधा रानी के ऊपर डाउट करते हैं. ये राधा रानी ना जाके कृष्ण को मिलती है, रोको इसको. Right? See देखिए, there is more risk involved in expressing devotion when you are already officially married to someone else. तो वृंदावन की गोपियों को अपना कृष्ण के प्रति प्रेम जताना बहुत एडवेंचर करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है. और जब रासलीला हुई थी, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, तो उस समय आप देखते हैं पंचम स्कंद रास पंचाध्याय कहते हैं भागवत के 5वें 10वें स्कंद के 5 अध्याय जो है रास पंचाध्याय. तो गोपियां जहाँ थी घर में, जैसे थी, जैसे कृष्ण ने बुलाया वैसे वैसे वहां से निकल दी. कोई घर में बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई
पति को खाना खिला रही थी, कोई घर में भोजन बना रही थी, कोई कपड़े धो रही थी, जैसा था वैसे वैसे छोड़ दिया। कृष्णा इज कॉलिंग, आई हैव टू गो राइट नाउ। द कॉलिंग इज सो स्ट्रांग। सो आप लोग भी बुलाते हैं यहाँ पे हर बुधवार को कृष्णा इज कॉलिंग एवरी वेडनेसडे। बट देन लोग सोचते हैं नहीं अभी मुझे बर्तन धोने हैं, नहीं अभी मुझे कुकिंग करना है, नहीं अभी मुझे यहाँ जाना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ सरेंडर ऑफ द गोपीज। क्या सरेंडर है। और उन्होंने कहा एक बार आप गए अगर घर से वापस नहीं आ पाओगे आप। दैट इज द वेरी स्टैंडर्ड। अगर एक स्त्री घर के बाहर अगर एक रात भी रहती है तो उसको वापस एंट्री नहीं है। शी इज कंसिडर्ड अनचेस्ट। So just imagine इतना exalted position दिया गया है because they have the highest kind of risk taking capacity। इतना रिस्क कौन लेता है। अभी देखिए हम लोग आश्रम में आ जाते हैं, कितना सुनना पड़ता है मालूम है, सोसाइटी से, घर से। इट्स अ रिस्क। You go to the ashram, then your parents they are crying, your friends they are giving गाली, इतना पढ़ाई करके क्या कर रहा है तू, आश्रम में जाके चपाती बनाएगा। आप उधर द्वारका में भी रहेंगे ना, आपके आश्रम में नहीं रहते। You don't have to like that. Yeah, we have but here, right? तो रिस्क होता है ना जीवन में। ऐसा कुछ कदम आप उठाते हैं जो इतना, अब भक्ति भी ऐसे ही है। आप में से बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, कुछ लोग धीरे धीरे अच्छा चैंटिंग करेंगे, दीक्षा भी लेंगे, रिफ्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, मीटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, सब छोड़ देंगे आप। आपको लगता है यार सब पालन कर पाएंगे, जपा होगा, फिर उधर भी नहीं जा सकते और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, बीच में लटक गए। तो गीता में पढ़ा हुआ ना, अपने अर्जुन में प्रश्न पूछते हैं इन द 6th chapter। He says, Krishna, if I become your devotee and if I can't complete my sadhana in this lifetime, मैं अगर साधना पूरा नहीं कर पाऊँ तो मैं आपके धाम में भी नहीं आ सकता और पीछे मुझे ये लोग भी नहीं लेंगे, बोलेंगे छोड़ के गया था ना हमको। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक दैट। अभी मेरे पुराने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ मिक्स नहीं हो सकता मैं, उनका अलग दुनिया है, राइट। कभी जाऊँ तो बोलते हैं ऐसे करके साधु बन गया है, राइट। तो आगे बढ़ना है, पीछे जाना ही नहीं होता है। अगर आगे नहीं जा रहा तो बीच में स्टक, ना इधर ना उधर। अर्जुन says like that, right? So that's why Bhishma is remembering this most exalted devotees so that उनका कृपा मुझे मिले और मैं भी इनके जैसे भक्ति कर सकूं। That is the purport. राधा रानी is therefore most exalted, right? इतने exalted है वो कि उनकी भक्ति को मैच कोई नहीं कर सकता। हाईएस्ट रिस्क फैक्टर। अभी हम तो खाली वेडनेसडे का रिस्क फैक्टर नहीं ले सकते, छोटा सा। हफ्ते में एक दिन बुलाया जाता है 1 घंटे के लिए, वो भी हमारे लिए भारी पड़ता है। वो भी रिक्वेस्ट करने के बाद हमेशा रिक्वेस्ट करके याद दिलाती रहती, प्लीज कम प्लीज। तो इतना रिमाइंडर करने के बाद भी अगर आते हैं तो फॉर्चुनेट सोल्स। We are fortunate to have you. We are also fortunate to have you. We are not fortunate Yeah. to Mataji, right? Yes, yes. She keeps calling me. She She has at least 4 reminders. Yeah. संडे को आता है, I think मंडे आता है, फिर वेडनेसडे सुबह आता है। 3 reminders, right? So that's how I say, it was a lot of energy. रिस्क लगता है, हम लोग नहीं लेना चाहते लाइफ में। And that is our level of devotion, but we have to gradually increase. That's how he says. And then after that, his prayers almost end here. And फिर यहाँ पे कहते हैं in the 41st verse, we will conclude this chapter today. It's about to get concluded. So he says, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजस्वी यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा की। नाउ ही इज रिमेंबरिंग राजस्वी यज्ञ। राजस्वी यज्ञ हुआ था मालूम है ना आपको? यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई किया था और उसी राजस्वी यज्ञ में शिशुपाल जो छोटा था वो तभी तोतली बोली में कितना कितना करके गाली देता था।
He was so envious of Krishna और कृष्ण ने कहा था 99 तब मैं कुछ नहीं करूँगा 100 कर दिया तो फिर फिनिश so that day he could not control and ये इतना था 100 क्रॉस कर दिया तो आपने देखा है चक्र छोड़ दिया भगवान ने slice the head of Shishupal and Shishupal actually as an Atma he entered into the Lord's body साहित्य मुक्ति मिल गई उनको so he is remembering कि इतनी अच्छी घटना हुई थी और मेरे सामने भगवान को ग्लोरीफाई किया गया था सी दिस इज डिवोटी अपने देखिए जीवन के अंत में आप क्या याद करेंगे ज्यादा बताइए व्हाट यू विल रिमेंबर कि मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ था राइट हाँ आइडियली यू शुड रिमेंबर लॉर्ड बट पीपल आउटसाइड व्हाट दे रिमेंबर चाइल्डहुड मैंने जीवन में क्या क्या किया क्या क्या मुझे नहीं मिला इसी के ऊपर रोना धोना रहता है राइट बट भीष्मा इज रिमेंबरिंग how Krishna was glorified. So you remember how satsang was conducted, right? So this is how we should remember, not that oh, किधर गए वो माता जी आजकल दिखती नहीं है. She gave you WhatsApp. It's WhatsApp to where she is. She's not coming this time and the next time. Due to commitments. That माता जी who is going Korea. South Korea वाली. Her name is Rekha Patodia. बड़े बढ़िया. Rekha Patodia. Patodia. पटोड़िया So in this old age, what kind of arrangements? Check your phone. एक हमारी दूसरी